हम बना रहे हैं कच्चे आम का अचार। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह इस तरह से मैं काट रहा हूँ। तो तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे काटते हैं। ये नाज़रीन देखिए, इस तरह आपने आम को काट लेना है, कच्चे आम को। ठीक है जी नाज़रीन, ये हम मिर्चें काट रहे हैं, काट के इनको नमक लगाएंगे। ठीक है, इस तरह करके इसको नमक लगा देंगे। अभी इनको धूप पे रखेंगे, 15-20 मिनट इसको धूप में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको अचार में डालेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, माशाल्लाह तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छी तरह से। ठीक है, अभी इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा नीम गर्म होगा तो हम इसको अचार के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अचार की तैयारी कर ली है, अभी हम मिक्सिंग करने लगे हैं। ठीक है, तो आप भी देखें, ये हमारी रेसिपी की चीज़ें हैं। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अभी हम मिक्सिंग करने लगे हैं। ठीक है, ये हमारे 3 किलो आम हैं। ठीक है, कच्चे। ये अभी इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इनको धो के खुशक किया है। खुशक करके उसके बाद हमने इनको काटा है। ठीक है, काट के तो उसके बाद रख दिया है। अभी हम इसके अंदर मिक्सिंग करने लगे हैं। मसाले सारे ऐड कर देंगे, जो जो चीज़ें हमारे पास हैं सब मिक्स कर देंगे। बाकी ऑयल जो है वो हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा नीम गर्म होगा। जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा 1 कटोरी नमक है। ये हमारी हल्दी है 1 कटोरी। ये नाज़रीन हमारे सौंफ हैं। ये स्पेशल अचार बना रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त बनता है। ये है मेथी दाना 1 पूरी कटोरी। ठीक है, और ये है कलवंजी, आपको नज़र आ रही कितनी हमने डाली है। ठीक है, और ये है दड़ा मिर्च। ठीक है, चटपटी हो जाएगी, इसके साथ स्पाइसी बनेगा। इसको माशाल्लाह, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से। आपने भी इसी तरह मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल बना रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत से, बट जिस तरह से हम बना रहे हैं इस तरह आप बेशक 2 से 3 साल भी इसको रखेंगे ना, तो इसको ना तो ख़राब होगा ना इसको उल्ली लगेगी। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी, और आपके इसमें कोई चीज़ में कलर भी नहीं ख़राब होगा। ठीक है, ये काला नहीं होएगा अचार, थोड़ा बड़ा ज़बरदस्त बनेगा जी। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। नाज़रीन, इसको हमने 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और आपने भी इसी तरह मिक्स करते रहना। और मेरी एक बात ज़रूर सुनिएगा प्लीज़, आपने इसमें जो आम डालने हैं ना, ये खुशक होने चाहिए। ठीक है, चने डालें, जो भी कुछ इसके अंदर डालेंगे ना वो खुशक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो खुशक होगा तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा कभी भी। मिर्चें भी हमने धोई थी, उसको भी हमने नमक लगाया, तो उनको भी खुशक पहले किया है, सुखाया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको मसाला लगाया है। अभी देख लें, तो ये चने हैं। ठीक है, इनको मैंने थोड़ा सा बॉयल दिया था, एक दो बॉयले हैं तो मैंने इनको बंद कर दिया था। ठीक है, ये हमारी जो गाजरें हैं ये भी हमने धो के खुशक करके उसके बाद हमने काटी हैं, थोड़ी सी इनको धूप लगवाई है, उसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देख लें माशाल्लाह, चने हमारा खुशक है। ठीक है, तो हर चीज़ इस तरह आपने हम इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। ठीक है, तो इसको अभी हम 10 से 15 मिनट धूप में रखेंगे इस पूरे पतीले को, ताकि इसको भी थोड़ी धूप लग जाए। उसके बाद हम इसके अंदर मिर्चें डाल देंगे, फिर तेल डाल देंगे, उसके बाद इसको हम रख देंगे। ठीक है, आपने इसको रोज़ धूप लगवानी है, आधा घंटा इसको रोज़ धूप लगवानी है। ठीक है, ताकि फिर उसके बाद चमचा इसके अंदर आपने इस चमचे के साथ इसको हिलाना है। ठीक है, रोज़। और ये याद रहे, आपका चमचा जो होगा ना वो आपने इसके अंदर जो रखना है ना लकड़ी का, वो इसी के अंदर ही रहे। ठीक है, और अचार को जुठाना नहीं है, क्योंकि अगर कोई गंदा चमचा इसके अंदर डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये हमने इसको धूप पे रख दिया है कम से कम
15-20 मिनट ये रहेगा। मिर्चें हमारी पहले से पड़ी हैं, इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये लेकिन नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसको हम धूप लगवा चुके हैं 15-20 मिनट। चलो इसके अंदर अभी मिक्स कर लेंगे मिर्चें भी। हमारा पतीला थोड़ा छोटा है, इसमें मटेरियल ज़्यादा है, इसमें को ले के चला गया था मांग के। जी नाज़रीन ये मिक्स हो चुकी हैं। जी नाज़रीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा अचार सब मिक्स हो चुका है। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे बाल्टी के अंदर। ये सब कुछ मिक्स भी होता जाएगा जैसे जैसे इसके अंदर डालेंगे। जी नाज़रीन देखें माशाल्लाह हर चीज़ प्रॉपर इसके अंदर मिक्स नज़र आ रही है आपको। ठीक है, अभी इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ये हमारे इलाके का मशहूर करमपुर अचार है। ये करमपुर का स्पेशल अचार है जी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इस तरह आपने मिक्स कर लेना है इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ। हम करमपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, जो विहाड़ी के साथ है। ठीक है, और ये स्पेशल रेसिपी हमारी अपनी है। ठीक है, हम किसी की रेसिपी यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी रेसिपी देंगे, जो भी देंगे आपको। ठीक है, स्पेशल होगी। माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और आपने इसको रोज़ 3-4 बार ना आपने इसको रखना है, कोई आधा घंटा धूप के ऊपर, धूप के साथ नीचे रखना है ताकि इसको नमी पड़ेगी, ताकि ये नरम होगा। ठीक है, अचार आपका सही अच्छा गलेगा। और आपने चम्मच ज़रूर हिलाना और खुशक हो। और आपने इसके ऊपर जाली वाला कपड़ा है, इसके ऊपर बंद करके रखना है, इसको कवर करके रखना है। ठीक है, ताकि इसको ऊपर से हवा भी थोड़ी थोड़ी लगती जाए और साथ में साइड से गिरा दे देनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है।